बॉलीवुड एक बार फिर इतिहास की भूली बिसरी कहानियों को जीवित करने जा रहा है। फिल्म अकाल द अनकॉन्क्वर्ड उसी साहस और बलिदान की दास्तान है जिसे अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए अभिनेता गिप्पी अग्रवाल, निमृत खेरा, निकितन धीर और गुरप्रीत धुग्गी राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां पंचतारा होटल ली मेरिडियन में एक भव्य प्रमोशनल इवेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकारों ने मीडिया से बातचीत की और फिल्म के बारे में कई दिलचस्प बातें साझा की। गिप्पी अग्रवाल ने बताया कि अकाल यानी जो कालातीत है, जिसे समय भी हरा नहीं सकता। फिल्म ऐसी कहानियों को सामने लाती है जो अब तक अनकही थी। इवेंट के दौरान दिखाई गई फिल्म के एक्सक्लूसिव झलकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिल्ली में हुआ यह प्रमोशन न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि फैंस के लिए भी यादगार बन गया। फिल्म की थीम, इसके कलाकारों का जोश और करण जौहर जैसे निर्माता की भव्य प्रस्तुति, सबने मिलकर इस फिल्म को साल की सबसे चर्चित फिल्मों की सूची में ला खड़ा किया है। अकाल द अनकॉन्क्वर्ड 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने जा रही है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास से सीधा जुड़ाव है, एक ऐसा अनुभव जिसे बड़े पर्दे पर देखना बेहद खास होगा। Please put your hands together in welcoming on stage Mr. Karan Johar. Karan sir is hotel sir बनके हैं एक बार. Welcome, an honor to have you on stage sir. Thank you so much. Thank you very much. और इन दिनों को बुला जाना हमारे अपने प्यारे अपने दुलारे जिनको हम प्यार से पाजी भी कहते हैं, हमने गिप्पी अग्रवाल जी। यार भाई जोरदार मार दो दिल्ली वालों। भाई बहुत स्वागत है, खुश नसीबी को हमें मिलना है आज। थैंक यू सो मच। नाली मैं अगर जुनून देख के कहना हासा निकल जाना, सब लोग जानते रहने, सब तक खून बनाते रहने, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, तालियां मार दो, गुरप्रीत धुग्गी पाली रही। बहुत स्वागत प्रणाली, थैंक यू सो मच। नाम को बुलाना चाहूँ इसलिए बिकॉज़ मेरे खेरा जी जो कि रोल प्ले करें, बहुत ही शानदार रोल प्ले करें। एक बार इस जोरदार तालियां। And to have on stage, like to call him Nikitan Dhir. Please put your hands together for Nikitan. Thank you so much. देखिए, हमेशा आप किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट से ये सवाल करेंगे तो जो बाकी जो खुद को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं तो वो हमेशा कहेंगे इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। वो पहली वाली जो इमोशन आ जाती है किसी मीटिंग में या एक इंस्टिंक्ट, जब मैं गिप्पी बाजी से मिला, आज से मैंने ट्रेलर देखी थी, लेकिन उस मुलाकात के आई थिंक 30 सेकेंड्स भी नहीं गुजरे थे और मेरे जहन में वो एक इमोशन आ गई कि अगर काम करना है तो गिप्पी बाजी के साथ करनी है, अगर कोलैबोरेशन करनी है तो अकाल के साथ शुरुआत करनी है। एक इंसान की एनर्जी होती है, एक उनका ऑरा होता है और एक अच्छाई होती है, उनकी अंदर की इंसानियत वो साफ नजर आ जाती है। और हमेशा हम धर्मा प्रोडक्शंस में फिल्में बाद में आते, रिश्ते पहले आते हैं, तो पहले रिश्ते बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। और मुझे बस लग गया कि ये रिश्ता बन चुका है। अब मैं गिप्पी बाजी से ये दरखास्त ये करूंगा कि बस यहाँ तक ये रिश्ता सीमित ना हो, ये तो बस शुरुआत है। ये तो जैसे बहुत सारे पिक्चर इसके बाद बस मैं यही दुआ करता हूँ, यही रब से प्रार्थना करता हूँ कि इसके बाद अगर पंजाबी सिनेमा में हमें एसोसिएट करना तो बार बार लगातार वो गिप्पी बाजी के साथ। जी बहुत ही फिनोमिनल एक्सपीरियंस रहा और जो किरदार मैं इस फिल्म में निभा रही हूँ वो अपने आप में एक स्कूली घड़ी है मेरे लिए, क्योंकि इस किरदार को करते हुए मैंने अपने बहुत सारे डिमेंशंस को एक्सप्लोर किया। मैंने कभी भी पहले एक्शन नहीं किया और गिप्पी सर के साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड और मेरे को लगता है जब कोई सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है तो सारी क्वालिटीज उसी में आ जाती है। उनको बहुत क्लैरिटी और बहुत डिटेलिंग के साथ काम करते हैं। और गुरप्रीत धुग्गी जी वो तो अपने आप में एक एक्टिंग का स्कूल है, उनके साथ काम करना, वो हमारे इतने सीनियर हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और करण सर को मैं पहली बार मिली थी जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था मुंबई में। ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल और इतनी ज्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं क्योंकि उनका ओहदा बहुत बड़ा है
और हम बहुत नए हैं और इतनी इन्होंने मेरे को इज्जत दी, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू दीप्ति सर और थैंक यू करण सर फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। खुशी फ्रॉम नीतीपत। मेरा क्वेश्चन दीप्ति सर आपसे है, आपने इस मूवी में अहम किरदार के साथ साथ डायरेक्शन और बीइंग अ राइटर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो आपके लिए पूरी मूवी कितनी खास हो जाती है फिर? एक्चुअली देखिए मेरे लिए तो बहुत खास हो जाती है क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूँ, एक्टर हूँ। तो अगर मैं वैसे सोचूं तो डायरेक्शन में तो बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है। ये मेरे दिल का काम है। कई चीजें मुझे बहुत पसंद होती हैं, मुझे लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए कि डेफिनेटली अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि अभी पंजाबी सिनेमा में जितने भी लोग टॉप ऑफ द लाइन है वो सब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी सिनेमा को ऊपर लेके जाया जाए। तो उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो मेरा बहुत मन था इस फिल्म को बनाने के लिए, काफी टाइम से लगे हुए थे। बट क्या था कि हर बार कई बार अटेम्प्ट रह जाता था, हमें लगता था कि यार पूरा बजट नहीं है। क्योंकि क्या है कि मैं जिस चीज में पैसा लेना है, जो चीज 100 रुपए की है, उसको मैं 100 में से ऐसे नहीं कि मैं 80 में बना लूंगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में बनाऊँ बहुत अच्छी है, आपको 500 की लगे, बट वो चीजों की वजह से रह जाती है। तो इसमें तो दिल था हमारा, तो बहुत एफर्ट करिए, हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। मुझे लगता है कि हमारे फिल्म नहीं इमोशन है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। Thank you for your question. I in fact just yesterday जब हम चंडीगढ़ में थे and we were at the press conference, I spoke about Bahubali and I felt कि I was a huge Rajamouli's fan. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी and I was blown away by his cinema and I think his cinema is a master class in filmmaking. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी and उनकी पहली फिल्म जो स्टूडेंट नंबर 1 थी right up to ईगा, और जब मैंने सुना कि वो एक पिक्चर बना रहे थे तो मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने मीटिंग की और मैंने बस कहा कि सर आप जो भी बना रहे हो, मैं बस चाहता हूँ कि वो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी आपकी फिल्में देखे। एंड एट दैट टाइम ही वाज वेरी काइंड एंड ग्रेशियसली गिव ऑन बाय, वी वर एबल टू कोलैबोरेट। उस मीटिंग में मैंने वो एक पैशन देखी थी उनमें, दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग टू मी एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर। व्हेन आई सी दैट पैशन कि आप जी जान लगा लेते हो किसी प्रोडक्ट पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते कि वो फिल्म हिट है, फ्लॉप है, बॉक्स ऑफिस पे कैसे चलेगी, नंबर्स क्या है, बॉक्स ऑफिस नंबर क्या होगी। बस आप अपने अंदर के पैशन के साथ बाहर आते हो। वही पैशन, वही मीटिंग मुझे 13 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी मिली, 12 साल बाद इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मिली विद गीता जी। वही पैशन मैंने देखी, वही उनकी आंखों में वो जुनून था, वही जज्बा था कि वो वाकई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाई है और उन्होंने कोई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, वो दिल से बनाई है, पैशन से बनाई है और वही पैशन मैंने देखी और आई फेल्ट कि इट वाज लाइक अ डेजा वू, कहते हैं कि वही एक्सपीरियंस फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ रहा है। और इस बार वाया पंजाबी सिनेमा, being a Punjabi myself, it was a moment of pride to be associated with Akal and to be a part of Gibi Baji's like unsurmountable vision and passion. जी मेरे फादर ने गिरी बाजी के साथ ही फिल्म की थी और कुछ साल पहले भी मुझे एक दो पंजाबी फिल्मों का ऑफर आया था, लेकिन जो यूनिवर्स था उन फिल्मों का मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब गिरी बाजी का मुझे कॉल आया इस फिल्म के लिए और जिस तरह की ये फिल्म थी और जिस तरह का ये किरदार था, मुझे लगा कि मैं इसे बहुत जस्टिफाई कर पाऊंगा और जिस तरह का इनका ये किरदार है, इट्स अ स्टैंड आउट कैरेक्टर। वो अक्सर फिल्मों में आपको हीरो याद रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्म बनती है आपको विलेन याद रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं आपको जंगी भी याद रहे। कितना प्राउड फील कर रहे हैं सर आप? देखिए सर, हम तो रिपोर्ट कार्ड चेक करवाने आए सही कहा था कि नहीं? सही कहा था सर। तो सर ये स्केल की बात होती है सर, तो स्केल जब अच्छे स्केल पे काम करता है तो सर तभी ग्रोथ होती है। जी सर। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले पंजाबी सिनेमा को कभी इतना सीरियसली लिया नहीं था। लोगों को लगता था हाँ ठीक है, ये भी वहाँ अपनी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, खुश रहते हैं वहां पे अम्बाला से परे परे। तो लेकिन उसके बाद एक दौर आया सर जब हम लोगों ने सीरियसनेस इसमें, उसका एक रीजन है सर कि पंजाबी में इतना बढ़िया सिनेमा पहले क्यों नहीं हो पा रहा था। उसका रीजन ये है कि 90% जो पंजाबी थे इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड में 90%
पंजाबी थे जी। तो उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था, तो वहीं जाके काम करना प्रेफर करते थे। और वो लगता था कि ये बॉलीवुड है, लेकिन 90% पंजाबियों से ही भरा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई पंजाब में, तो फिर पंजाबी कंटेंट पे काम होने लगा। तो आज आप देख रहे हैं कि धर्मा और हम्बल, तो इससे ज्यादा अच्छी कोलैबोरेशन आपको क्या देखने को मिलेगी। और मैंने भी इतने साल कॉमेडी कर करके अब तो मतलब खुद से मैं बोर हो गया। देखने को मिलेगा। आप गुरु के दौर से गुजर रहे हैं, पूरी तरह डूबे हैं। जिस तरह आप बिजनेस देखते हो पंजाबी फिल्मों के, नॉट ओनली इन पंजाब, दिल्ली, एनसीआर एंड दैट बेल्ट, बट वर्ल्ड वाइड बिजनेस। आप कनाडा का बिजनेस देख लो, ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस देख लो, यूनाइटेड किंगडम का बिजनेस देख लो, हर जगह में तहलका मचा रही है पंजाबी सिनेमा। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि इसे कहते हैं पर्पल पैच। एक पर्पल पैच है, कितने सारे talented actors and actresses and technicians and musicians आप पंजाब से आ रहे हैं। और ऑलरेडी बॉलीवुड इतना बेनिफिट कर चुकी है। जैसे गुरु बाजी ने कहा है कि हमारी, मैंने कल भी कहा था कि एक दौर ऐसा था कि ऐसा कोई नहीं था जो टॉप स्टार हो, टॉप डायरेक्टर हो, टॉप प्रोड्यूसर हो जो पंजाब से ना था। ये बॉलीवुड में भी आप देख लो, आप गिन लो, सबसे बड़े फिल्म मेकर चाहे राज कपूर जी हो या चोपड़ा जी हो, अमित जी, अमिताभ बच्चन भी आधे सरदार है उनके, इनकी माँ सिखनी है। तो ऑल दीज टॉप स्टार्स हैव बीन फ्रॉम पंजाब। डायरेक्टर्स इतने सारे, प्रोड्यूसर्स इतने सारे। जैसे मैं जब पला बड़ा हूं तो पापा सिर्फ सबसे पंजाबी में बात करते थे, बिकॉज दैट वाज द इंडस्ट्री। तो पंजाब का जब इंडस्ट्री बना, जैसे गोलीबाजी ने कहा, एंड हम अपनी बात कर रहे थे कि मेरा इतना रिलेशन एक दूर से है, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि मनमोहन सिंह जी जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है टू द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा, और मेरे करियर की शुरुआत हुई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ, जहां मनमोहन जी डीओपी थे, सिनेमाटोग्राफर थे उस फिल्म के। और मेरी पहली डांट मुझे मंजी से मिली। मुझे अभी भी वो याद है कि मैं लापरवाही था, कुछ गलत करा था, मुझे से डांट पड़ी मुझे, एंड लेकिन बहुत सीखने को भी मिला। तो इन स्ट्रेंज वे इट्स लाइक अ फुल सर्कल, जैसे आ गए वापस। मैं यहाँ बैठा हूँ विद एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ पंजाबी सिनेमा, और मैं कहना चाहूंगा कि इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग। इनकी प्रेजेंस तो ब्लेसिंग ही, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं ना कि somebody जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है सिनेमा को, तो दैट मींस होता है उनके दिल में, उनके पैशन लेवल इतना हाई होगा पंजाबी सिनेमा के लिए। दैट मींस प्रेजेंस इन अकाल इज अ ब्लेसिंग, गिवली बाजी इज अ ब्लेसिंग, हाउ ब्यूटीफुल शी इज द फिल्म। एंड आई फील कि कल हमने सबसे सुना कि समटाइम्स फीमेल लीड्स आर नॉट गिवन दैट काइंड ऑफ मैसिव रोल, लेकिन आप अकाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि her presence is outstanding in the film. She's equally contributing to the brilliance and drama of the film. Negative role कहना चाहिए, always it is grey shades that we show, dark shades. लेकिन इनका जो किनारा है नितिन का बहुत ही strong है, his presence is outstanding. So I think full credit to B.B. Baji as a writer, निर्माता, निर्देशक, also लेखक के तौर पे, कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए फिल्म नहीं बनाई कि मैं हूं लीड और सिर्फ मैं बनूंगा इस फिल्म के हर फिल्म का हीरो। उन्होंने सबको बाकायदा खूबसूरत रोल्स दिए हैं, उनकी लिखाई जो है वो कमाल की है, डायरेक्शन कमाल का है, और सबको जस्टिफाई किया। जब आप देखोगे आप खुद ये पाओगे कि सबकी अपनी जगह है इस फिल्म। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।